हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कलाकारी नॉट्स। ये आपका ही चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और हाइप भी ज़रूर करना। आज हम ये 3D फ्लावर बनाएंगे। तो मैंने ये येलो यार्न लिया है, 4 प्लाई यार्न है और 3 mm का ये क्रोशिया है, 3.0 mm का। और ये क्रोशेट करने के लिए मैंने सबसे पहले मैजिक रिंग बनाऊंगी मैं ये फ्लावर बनाने के लिए। और यहाँ पे ये मैजिक रिंग नॉट के साथ ये हो रहा है, एक नॉट बन रही है। ये नॉट बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे 3 चेन करूँगी, 4 नहीं, इस तरह से 3 चेन। और फिर डबल क्रोशिया करूँगी मैं यहाँ पे, टोटल 16 डबल क्रोशिया करूँगी। ये जो मैंने चेन बनाई थी 3, इसको छोड़ के 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। और मैं 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ, फिर हम मिलते हैं। अब ये हो गए कंप्लीट मेरे 16 डबल क्रोशिया को कंप्लीट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 है ये। और इसके बाद मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लूँगी और इस तरह से। तो ये अच्छा सा एक सर्कल बन गया, राउंड शेप आ गया। एक चेन लिया और उसको छोड़ दिया। ये वाला यहाँ लेके मैजिक रिंग टाइट कर दूंगी यहाँ पे। फिर से ये एक चेन बनाया था, तो मुझे 4 चेन बनाने हैं अब की बार इस तरह से। तो मैं 3 चेन और बना लूंगी। ये हो गए 4 चेन। अब मैं ट्रिपल क्रोशिया करूंगी। ट्रिपल क्रोशिया के लिए मुझे 2 बार लपेटना है। क्रोशिया यार्न जो है क्रोशिया के ऊपर 2 बार लपेटना है। उसके बाद जहाँ से मैंने चेन स्टार्ट किया था वहीं से उसको बनाऊंगी, ले जाके बनाऊंगी इस तरह से। 2 2 लूप करके बाहर निकालना होता है। जैसे देखो, ये 2 बार लपेटा। अब मैं इसको यहाँ बाहर लेके आई यान को, फिर 2 लूप से बाहर, फिर 2 लूप से बाहर एक बार में, फिर 2 लूप से। ठीक, इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। और अब मैं बनाऊंगी, 4 चेन बनानी है मुझे फिर से। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, 4 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 4 चेन एक पैटल को बनाने के लिए। ये देखो, वहीं पे ले जाके स्लिप स्टिच के साथ ये क्लोज कर लिया और हो गया कंप्लीट। ये एक पेटल कंप्लीट हो गई है अभी मेरी। इसके बाद मैं दूसरी पेटल बनाने के लिए 2 लूप छोड़ के इस तरह से हुक को हुक के साथ यार्न लूंगी और यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। फिर से 4 चेन नेक्स्ट पेटल के लिए जो है 4 चेन बनाऊंगी मैं इस तरह से। और फिर से ट्रिपल क्रोशिया करूंगी 2, सेम लूप से ही मुझे एक पेटल बनानी है पूरी। और मुझसे भी कहीं गलती हो जाए तो आप लोग ठीक करना उसको। इंसान हूँ मैं भी। इस तरह से सारी पेटल्स कंप्लीट करूंगी मैं। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं फ्लावर कंप्लीट करने के बाद कैसा दिखता है। सॉरी, फ्लावर नहीं, एक रो बन रही है अभी। तो पहली रो कैसी बन लगती है ये देखते हैं अभी हम। पूरा कंप्लीट कर लें जब एक रो इस तरह से। अब ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं इसको क्लिप स्टिक के साथ क्लोज कर रही हूँ रो को। तो अब ये हमारा जो यार्न आगे है, इसको मुझे पीछे लेके जाना है। तो पीछे के लूप से मैं हुक इंसर्ट करके और इस तरह से मैं इस यार्न को पीछे ले आऊंगी। पीछे लाने के बाद देखो, ये इस तरह से पीछे आ गया है। अब इसको पीछे लाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इसी यार्न से नेक्स्ट रो बनाऊंगी, जिसके लिए मैं चेन बना रही हूँ 3।
3 चेन बनाने के बाद ये इस तरह से लेना है, उठाना है वहाँ से यार्न, और उससे फिर से 3 चेन बनानी है हमें, और फिर नेक्स्ट में इस तरह से मुझे बनानी है। जैसे अभी देखो ये बनाया और फिर यहाँ पे ले जाके ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से फिर से 3 क्रोशिया करूँगी, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेटल पे ज्वाइन कर दूँगी। इसी तरह से पूरा फ्लावर के चारों तरफ चेन बना लूँगी 3-3 करके, और ज्वाइन करती जाऊँगी। ये इस तरह से मैंने चेन कंप्लीट कर लिया है, और मैं अभी स्लिप स्टिच कर रही हूँ। फिर 4 चेन लूँगी स्लिप स्टिच के बाद, और मैंने पहले वाले रो में जो मैंने पहले पेटल्स बनाई थी उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया किए थे, इसमें मैं 3 ट्रिपल क्रोशिया करने वाली हूँ। ये देखो 2 मैंने कंप्लीट कर दिए, अब ये तीसरा है मेरा। इस तरह से अब मैं इसको क्लोज करूँगी वही 4 चेन बना के, 4 चेन, और ये स्लिप स्टिच के साथ क्लोज हो गया सेम सेम प्लेस से। इस तरह से मैं सभी पेटल्स बना लूँगी। सेकेंड रो के भी हाँ, सभी पेटल्स इसी तरह से मैं बनाऊँगी। तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ये सेकेंड रो बन के रेडी है मेरी। ये 4 चेन भी बना लिए हैं, अभी क्लोज करना है। देखो आप लोग, ये लास्ट प्लेस पे मैं क्लोज कर रही हूँ इसको यहाँ पे, और हमारा ये सेकेंड रो कंप्लीट। तो सेम तरीके से फिर से मैं अभी चेन यहाँ से उठाऊंगी और चेन बनाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले 3 चेन बनाए थे, फिर 4 चेन बनाऊंगी अभी इस वाली लाइन को कंप्लीट करने के लिए। ये देखो यहाँ पे 2 यार्न होते हैं, दोनों यार्न उठाने हैं, और चेन बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सेम चेन होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो। अगर कम ज़्यादा होंगे तो पेटल्स थोड़े हमारे सेम साइज़ के नहीं आएंगे, थोड़े अजीब से दिखेंगे अप डाउन। तो उसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है चेन बनाते टाइम। इस तरह से पूरी चेन बना लेंगे, और ये चीज़ ध्यान रखते हुए बनाएंगे कि हमें इसी के ऊपर पेटल बनानी है फ्लावर की। ये चेन बनके रेडी है हमारी। अब इसके बाद इसके ऊपर हम पेटल बनाने वाले हैं। देखो मैं कहाँ कैमरे के बाहर दिखा रही हूँ आप लोगों को। समटाइम्स हो जाता है मेरे से, तो वैसे खैर गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे पता है आप लोग इग्नोर करोगे इस चीज़ को, ध्यान नहीं दोगे इतना ज़्यादा। और ये 2 रो कंप्लीट हैं। मैं देखो आप इस तरह से फ्लावर दिख रहा है। 2 ट्रिपल क्रोशिया के साथ, और 3 ट्रिपल क्रोशिया के साथ दूसरी, और पहले 3 चेन फिर 4 चेन। अभी मैं फिर से चेन बनाने वाली हूँ यहाँ से। ओ सॉरी, चेन बन गई है। अब यहाँ से मैं फिर से पेटल बनाऊंगी। तो इस तरह से 4 चेन, और फिर अब की बार हम 4 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम चाहे जितना बड़ा फ्लावर चाहे बना सकते हैं। चेन के साइज इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और उसी हिसाब से ट्रिपल क्रोशिया के नंबर्स इंक्रीज कर लेंगे हर रो में। तो हमारा फ्लावर उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। आप चाहो जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा फ्लावर बना सकते हो। तो आप लोगों को भी क्रोशिया करना शायद बहुत अच्छा लगता होगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और हाइप तो करना मत भूलना बिल्कुल भी। है ना, हाइप। नए नए ऑप्शन आ रहे हैं यूट्यूब में, जितना सीखते जाओ उतना कम है। चीज़ें कम है उतनी, बट हाँ ठीक है, लर्निंग अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। मैंने 4 रो बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4।
ये पूरा फ्लावर आपको कैसा लग रहा है? आप चाहो तो इसके बाद भी बना सकते हो, 5, 6, 7 जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहो। लेकिन आप अगर और बड़ा फ्लावर बनाओगे तो मेरा सजेशन यही होगा कि जो बीच वाला राउंड शेप है वो थोड़ा बड़ा रखना है, आपको बड़ा बनाना है। और ये इस तरह से मैंने यान को कट कर लिया है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर से लीफ बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आप चाहो तो येलो कलर से भी चेन बना के छोड़ सकते थे। अभी मैं ग्रीन कलर से ही चेन बनाऊंगी पीछे, जिस तरह से मैंने पेटल्स के लिए बनाया है, फ्लावर की पेटल्स के लिए सेम उसी तरीके से ही करना है। बट मैं ग्रीन कलर से भी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ से यान और वो लूप उठाया है और हुक इंसर्ट किया, और ये ग्रीन कलर का यान है। इसके साथ मैं ये चेन बनाने लग रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे इस वाली रो में मैंने 6 चेन बनाए हैं। 6 चेन बना के और नेक्स्ट पेटल के एंड पे क्लोज करना है, फिर वहीं से 6 चेन बनाने हैं, फिर पेटल के एंड पे क्लोज करना है, इस तरह से। ये यान थोड़ा यहाँ से लूप लेना मुश्किल, थोड़ा सा टाइट होता है। आप चाहो तो इसके लिए एक हैक कर सकते हो, निडल से या हुक से ही, और चेन बनाने से पहले थोड़ा सा उसको उसमें इंसर्ट कर सकते हो कि आपको जब थ्रेड के साथ या यान के साथ आप जब वहाँ पे लूप ले रहे हो तो आपको हुक इंसर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। आप पहले से ही उसको लूज कर लोगे थोड़ा सा, नेडल से या हुक से, किसी भी चीज़ से थोड़ा सा, इस तरह से, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब ये ग्रीन चेन मेरी रेडी हो गई है, ऐसे आप देख रहे हो। अब ये मैं यहाँ पे ग्रीन लीफ बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सिंगल क्रोशिया, फिर डबल, हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया करूंगी। ये देखो, ये हो गया एक डबल क्रोशिया, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, आप नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो। ये ट्रिपल क्रोशिया एक ले रही हूँ मैं अभी। आप नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको बड़ी लीव्स बनानी है, थोड़ी तो चौड़ी लीव्स बनानी है। और जैसे मैंने जिस तरह से ये एक चेन लिया और बैक में आके थोड़ा ये एक स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ पे, इस तरह से जो एक लूप नीचे का था उसमें करेंगे हम ये देखो, ये अभी मैं फिर से बता रही हूँ आपको। चेन के बाद ये वाला जो एक लूप नीचे है हमारा, और बैक लूप आना है आपको, हुक यहाँ से इंसर्ट करना है और ये दो उठाने हैं और इसमें स्लिप स्टिच करनी है हमको यहाँ पे। ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो, जैसे हमने पीछे बनाया था दो हाफ डबल क्रोशिया, तो जैसे मैंने एक ये किया और एक अभी और ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर सॉरी, हाँ देखो इस तरह से, ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, ओ सॉरी सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। तो मतलब क्या करना है कि पहले हमको एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन और एक बैक लूप आके फिर वहाँ पे बनाना है। और फिर से सेम वही प्रोसेस कि हाफ डबल सॉरी डबल क्रोशिया दो, एक हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद एक सिंगल चेन और फिर स्लिप स्टिच, और फिर वही नेक्स्ट यान पे जाके वही सेम प्रोसेस हमें करना है। इस तरह से करते हुए हम सभी पेटल्स कंप्लीट करेंगे। बस हमें और नंबर्स का ध्यान रखना है कि जो हम ट्रिपल क्रोशिया कर रहे हैं उसके इस तरफ हमने कितने क्रोशिया किए, सेम उसी डिक्रीजिंग पैटर्न में दूसरी तरफ हमें क्रोशिया करने हैं, उतने ही और उसी प्रोसेस में।
आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ सही से अपनी बात। क्योंकि मैं कर लेती हूँ, बट समझा पाना थोड़ा सा अलग चीज है, और खुद करना एक अलग चीज है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। आ, इस तरह से सारे पेटल्स मैं अभी ग्रीन वाले बना लूंगी, ग्रीन लीव्स। ये देखो इस तरह से दिख रहे हैं आपको, दो लीफ बना के मैंने दिखा दिए हैं। इस तरह से दिख रहे हैं आपको। चाहो तो आप बड़े बनाना चाहो तो थोड़े बड़े बना सकते हो, इसके ऊपर भी बना सकते हो, आप चाहो तो क्रोशिया कर सकते हो इसके ऊपर भी। बट अभी मुझे ये शेप साइज ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं इसी के हिसाब से पूरा आगे कंप्लीट कर दूंगी। और ये देखो इस तरह से ये पीछे का आया है बनके। और मैं इसको यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ मैंने क्लोज किया था, और अब मैं ये थ्रेड कट करके पुल कर दूंगी। ये यान पीछे कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, बट अभी मैं नॉट नहीं लगाऊंगी। कहीं पे ये स्टिच करना होगा अगर मुझे फ्लावर, तो मैं वहाँ पे यूज में ले लूंगी। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा बनने के बाद। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।